पता है दोस्तों, एक औरत कब टूटती है? जब उसकी हमसफ़र उसको समझने वाले ना मिले। तब वो अपने आप को सेट कर लेती है दिल पे पत्थर रख के। माँ बाप के बाद एक हमसफ़र ही होते हैं जिसको पति बोलते हैं। वही एक लड़की को, एक औरत को समझती है। अगर वो समझने वाले ना मिले ना, फिर लड़की जिंदा तो रहती है लेकिन वो अंदर से मर गई होती है। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिंदा रहती है। हम सफ़र बने हो तो भैया साथ निभाने की हैसियत रखो, हिम्मत रखो। किसी का हाथ तभी थामना जब उसको दिल से जिंदगी भर की खुशियाँ दे सकते हो। हर लड़की मन में यही सोचती है कि जब उसकी शादी हो तो उसके हमसफ़र उसे समझने वाले मिले। लेकिन जब वो ससुराल जाती है, जब उसे पता चलता है कि मेरे हमसफ़र मेरे को मन पसंद नहीं है, फिर भी वो माँ बाप की इज्जत के लिए रहते हैं वहाँ पे, रिश्ता निभाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी सब्र की बांध टूटती जाती है। वो सब्र रखती है कि यार कभी न कभी तो ये ठीक होंगे, मुझे समझेंगे। औरत तो अपना धर्म हमेशा निभाती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से एक ही उम्मीद रखते हैं कि उसे थोड़ा सा वो टाइम दे दे। टाइम बिताना चाहती है उसके साथ। लेकिन आजकल की जनरेशन में आधे से ज़्यादा लोग बिजनेस के मामले में बिजी रहते हैं। दोस्तों, वाइफ की इज्जत किया करो, क्योंकि आपके सिवा उसको इस दुनिया में कोई नहीं है। वो आपको अपना दुनिया मानती है, और जब उसका दुनिया ही उससे रुष्ट हो जाए, नाराज़ हो जाए, उसका दुनिया ही गलत रास्ते पे चले, उसका दुनिया ही बिखर जाए, तो एक औरत जिंदा रह के भी लाश के समान भटकती है। समझे ना? आप लोग हमेशा समझदारी से काम लो। समझा करो कि वो आपकी घर की लक्ष्मी है, उसके बिना आप कुछ नहीं हो। अपनी वाइफ की इज्जत किया करो सारे लोग। वैसे बहुत सारे लोग तो समझदार हो, इज्जत करते हो, लेकिन बहुत सारे लोग को मैं देखी हूँ, कठपुतली समझते हो हाथों की। हाथों की कठपुतली नहीं है वो। अगर वो ना हो आपकी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। इतनी बेरंग हो जाती है, कहीं भी आप जाओगे ना तो फीका ही महसूस होगा। आजकल के जनरेशन में लोग बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता, एक जाएगी दूसरी आएगी। लेकिन ये तो देख लो कि एक जाएगी दूसरी कैसी है, पहले जैसे दूसरी है कि नहीं। जो पहली होती है ना वो अनमोल रत्न होती है, और जो दूसरी होती है ना वो कभी आपका नहीं हो सकते हैं यार, आजमा लेना। और ये नहीं है कि मैं वाइफ को भी नहीं कह रही हूँ, वाइफ को भी कह रही हूँ कि अपने हस्बैंड की इज्जत किया करो, क्योंकि वो नहीं रहेंगे आपकी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी बेरंग हो जाएंगी। हस्बैंड वाइफ ऐसी चीज़ के नाम है जो दुनिया में इतना अमूल है जिसका कोई मोल नहीं है। जैसे विष्णु भगवान के बिना लक्ष्मी माता पूरी अधूरी है, और लक्ष्मी माता के बिना विष्णु भगवान पूरे अधूरे हैं। इसी तरह से आप लोग भी विष्णु और लक्ष्मी हो। विष्णु लक्ष्मी बन के रहिए, ना कि कालरात्रि बन जाओ और आप काल बन जाओ, महाकाल बन जाओ। इसलिए दोनों से कह रही हूँ, दोनों एक दूसरे की नाव की पहिया हो। बहुत सारी लड़की अपने हस्बैंड को नहीं समझती, उसको वही कहूँगी कि अपने हस्बैंड की समझा करो। आपकी कद्र कर रहे हैं तो कद्र करो, क्योंकि दूसरा हस्बैंड जो मिलेगा सोचते दूसरा कर लेंगे तो कद्र नहीं करेंगे, वो आपके जिस्मों से बस खेलेंगे। पहला जो होते हैं वही सब कुछ होते हैं, दूसरा में कुछ नहीं धरा है। अगर दूसरे के पास आप जाओगे तो उसके मन में एक ही ख्याल आएगा कि यार ये दूसरे के साथ रह चुकी है, दूसरे के साथ रह चुकी है। ये ख्याल उसके मन में सताते रहेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को कह रही हूँ। इज्जत मन से नहीं कर पाएंगे वो, ध्यान रखना। दोस्तों, जो मैं बताती हूँ आंखें दे के बातें बताती हूँ, झूठ नहीं बोलती। अगर मेरे आँखों से देखी हुई बातें नहीं रहते तो मैं नहीं बताती। उदाहरण दी हूँ, इसको दिल पे मत लेना आप लोग, ये उदाहरण है बस।
सोचने वाली बात है ये। मैंने अपने आंखों से देखे कि एक जने की वाइफ मर गई, वो दूसरी शादी करके लाया औरत को। ना वो औरत को इज्जत कर पा रहा है और ना औरत उसको इज्जत कर पा रही है। अब दोनों में पता नहीं जिंदगी कैसे कटेंगे, वो तो वही दोनों जाने। ऊपर वाले के आशीर्वाद है, वो दोनों की जिंदगी सवारे। जिस घर की बेटी बहू खुश रहे ना, और पत्नी, उस घर में मानो लक्ष्मी माता की कभी नाराजगी नहीं होती। अपने घर की लक्ष्मी बेटी और बहू और बीवी को खुश रखो हमेशा ही, लक्ष्मी की बरकत होगी उसी से। और जिस घर में कलेश होते हैं ना, उस घर में लक्ष्मी माता कभी नहीं जाती। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं करते, उसके घर में लक्ष्मी माता कभी कदम नहीं रखती, क्योंकि हर औरत में लक्ष्मी की वास होते हैं। लक्ष्मी माता चाहती है उसी घर को, जिस घर में वहाँ पे उसकी औरतों की मान सम्मान हो, वहाँ जाकर विराजमान होती है। ये जो बात बात पे औरतों को गाली देते हो ना, ये बात बात पे उसे धमकी देते हो कि घर से बाहर निकाल देंगे, बात बात पे उसे ताने देते हो, बात बात पे उसके दिल को दुखाते हो ना, दिल मत दुखाया करो उसकी। क्योंकि अगर उसके दिल में चोट लगेंगे तो आपको खुश नहीं रख पाएंगे। सबसे पहली बात, उसे चोट नहीं लगने देना दिल में। ऐसा जुबान मत बोलना, ऐसा कोई शब्द मत बोलना जिससे किसी को चोट लगे। आपने हमेशा याद देखा होगा कि जो घायल शेरनी होती है ना, घायल पक्षी होती है, घायल कोई चीज होती है ना, वो ज्यादा अटैक करते हैं सब पे। घायल चीज कभी भी किसी को देखना पसंद नहीं करती, इसीलिए किसी को घायल करो ही मत। सबके मन में प्रेम की वासना जगाओ, प्रेम भरी शब्द की वासना जगाओ, ज्ञान की वासना जगाओ। सबके मन में प्रेम की वासना जगाओ, सबके मन में। वासना का मतलब जानते होंगे, इच्छा जागृत। इच्छा जागृत करो, ना कि किसी के घायल करो। इसी जुबान से किसी के आप जान बचा भी सकते हो, इसी जुबान से किसी की जान ले भी सकते हो। तो ऐसा काम करो कि किसी की जान भी बच जाए, आपके परिवार में सुख शांति भी रहे और आपकी ज़िंदगी भी खुशहाली रहे। मेरे दोस्त याद रखना, सिस्टर कुछ गलत बोल दे। मैं 90% लोग को बोल रही हूँ जो अपनी बीवी की इज्जत करते हैं, 10% लोग गाली देते हैं। और मैं 50% औरतों को बोल रही हूँ जो पति की इज्जत करते हैं, 50% लोग नहीं करते हैं। तो उससे बोलूँगी कि दोनों इंसान को बोलती हूँ मैं, एक को नहीं बोलती हूँ। कभी भी अपने पति को घायल मत करना, क्योंकि वो बाहर काम करते हैं यार, बाहर काम करके आते हैं, उसके दिमाग पहले से खराब रहते हैं और तुम्हें वो टाइम देते हैं, तुमसे प्यार से बात करते हैं। चाहिए दोनों को समझना चाहिए, दोनों आराम से रहो, खुशी से रहो और हमेशा खुश रहो। मेरी बातों को बुरा मत मानना, कुछ गलत बोल दूंगी तो मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना और बताना कि कैसी वीडियो बनाई हूँ। और यूट्यूब से हो तो सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक से हो तो फॉलो कर लेना पेज को। थैंक यू। ऐसे ऐसी वीडियो देखने के लिए, ज्ञानवर्धक अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको जितना होगा मेरे से, आप लोगों के बीच ऐसी बातें लाती रहूँगी। आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमें। दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों को, जितना प्यार दिए हो ऐसे ही देते रहना। और मैं भी आप लोगों को जी जान से फैमिली मानती हूँ।